Hello, everybody. Welcome to चेतन शर्मा क्लासेस वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। आज की क्लास में हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। इस स्लाइड के अंदर आपको 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट वाला जो बॉक्स है, जो पहला बॉक्स है, वो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो इससे पहले बनाई थी। आज की वीडियो में सेकंड बॉक्स को कवर करेंगे, द इकोनॉमिस्ट एज पॉलिसी एडवाइज़र। इसके अंदर 3 टॉपिक्स रहेंगे, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव एनालिसिस, इकोनॉमिस्ट इन वॉशिंगटन, व्हाई इकोनॉमिस्ट एडवाइस इज नॉट ऑलवेज फॉलोड। स्टार्ट करते हैं। कह रहा था इकोनॉमिस्ट एज पॉलिसी एडवाइजर। कहता है ऑफन इकोनॉमिस्ट आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। बताया जाएगा, इकोनॉमिस्ट बताएंगे क्या कारण है इकोनॉमिक इवेंट्स के। वाई फॉर एग्जाम्पल इज अनएम्प्लॉयमेंट हायर फॉर टीनेजर्स देन फॉर ओल्डर वर्कर। टीनेजर्स के लिए बेरोजगारी ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर टू ओल्डर वर्कर। समटाइम इकोनॉमिस्ट आर आस्क्ड टू रिकमेंड पॉलिसीज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक आउटकम। कभी कभार उनसे बोला जाएगा ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ जो इकोनॉमिक आउटकम को सुधारें। What for instance should the government do to improve economic well-being of teenagers? गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि टीनेजर्स का इकोनॉमिक वेलबींग अच्छा हो, यहाँ मतलब उनको जॉब मिल जाए। When economists are trying to explain the world, they are scientists। मतलब अगर इकोनॉमिस्ट ये बता रहे कि दुनिया कैसी है, तब वो साइंटिस्ट है। मतलब अगर वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की स्टडी कर रहे हैं, जो है हालात वही बता रहे हैं लोगों को, तो वो साइंटिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट होते हैं, पिछले क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था। तो भैया जी, साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, फिर थ्योरी बनाते हैं, मतलब जो होता है उसी हालात को बताते हैं। और आगे कहता है व्हेन दे आर ट्राइंग टू हेल्प टू इम्प्रूव इट दे आर पॉलिसी एडवाइजर। जब वो स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं तब वो पॉलिसी एडवाइजर बन जाते हैं। ध्यान रखना, 2 बातें हो रही है। कहता है कब इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट है और कब इकोनॉमिस्ट पॉलिसी एडवाइजर है। जो स्थिति है अगर उसी को बता रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव नेचर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो साइंटिस्ट है। और अगर कैसा होना चाहिए एडवाइस कर रहे हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की स्टडी कर रहे हैं, तब वो पॉलिसी एडवाइजर्स है। अब यहाँ पे नीचे टॉपिक आ रहा है हमारा, जो पहला टॉपिक है वो आ रहा है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव एनालिसिस। अब क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या स्टेटमेंट नेगेटिव है, कब वो क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है, वो डिपेंड करता है वो किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? या कब वो साइंटिस्ट है, कब वो पॉलिसी एडवाइज़र है, वो डिपेंड करता है हम क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नीचे 2 नाम दे रखे हैं, एक नाम है पोशो, एक नाम है नोहो। पोशो जो है वो लड़की है, नोहो एक लड़का है, ठीक है। अब पहले वाले की सेइंग ये है, मिनिमम वेज लॉस कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज करो लेबर मार्केट के अंदर लेबर का जो वेज रेट सेट हुआ है वो डेली वेज 500 रुपये है। अब गवर्नमेंट कह रही है डेली वेज को बढ़ा के 800 कर दो। तो ऐसे मौके में प्रोड्यूसर लेबर को कम एम्प्लॉय करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ रहा है, तो इससे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ये तो बात होगी पोशो की। नोहो की बात में कह रहा है द गवर्नमेंट शुड वर्ड देख रहे हो, शुड वर्ड से क्या पता लग पा रहा है, वो नॉर्मेटिव नेचर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा है कैसे चीज़ें इम्प्रूव करी जाएगी। नॉर्मेटिव नेचर का मतलब है क्या हमें करना है, एडवाइस कर रहे हैं, पॉलिसी एडवाइज़र बन रहे हैं यहाँ पे। द गवर्नमेंट शुड रेज मिनिमम वेज, बढ़ा देनी चाहिए वेजेस, मिनिमम वेज को बढ़ा दो। और जो पोशो की बात थी उसके अंदर बात हो रही है मिनिमम वेज कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पॉजिटिव नेचर की बात हो रही है, पॉजिटिव एनालिसिस की बात हो रही है। जो स्थिति है उसको बता रहे हैं कि भैया अगर तुम मिनिमम वेज रेट के लॉज लाओगे तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आएगी। जो है वही बता रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव नेचर। नो की बात प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की स्टडी हो रही है। चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
कहता है इग्नोरिंग फॉर नाउ वेदर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, कह रहा है छोड़ दो इन बातों को, आप इन स्टेटमेंट से एग्री हो या नहीं हो ये छोड़ दो. नोटिस दैट पोशो एंड नो डिफर इन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. दोनों की बातें अलग अलग हैं. पोशो साइंटिस्ट की तरह बात कर रही है और नो पॉलिसी एडवाइजर की तरह बात कर रहा है. ये बात जो रेड मैंने अंडरलाइन करी है. इन जनरल स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड कम इन टू टाइप्स. वन टाइप सच एज पोशो इज पॉजिटिव. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर डिस्क्रिप्टिव, ये बता चुका हूँ मैं आपको. दे मेक अ क्लेम अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज, वो बताते हैं दुनिया कैसी है. अ सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट सच एज नो इज नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर प्रिस्क्रिप्टिव. दे मेक अ क्लेम अबाउट हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी, कि दुनिया कैसी होनी चाहिए. बात समझ आ गई है. कह रहा है अ की डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इज हाउ वी जज देयर वैलिडिटी. We can, in principle, confirm or refute positive statement by examining evidence. कह रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या आप साथ हो या नहीं हो ये आपको हालात को देख के पता लग जाएगा, एविडेंस को देख के पता लग जाएगा. कहने का मतलब है अगर मिनिमम वेज लॉ गवर्नमेंट ला रही है और अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप इवेल्युएट कर सकते हो, है ना भाई. फिर तो पता लग ही रहा है ऐसा हो रहा है. कह रहा है इकोनॉमिस्ट माइट एवेल्युएट पोशो स्टेटमेंट बाय एनालाइजिंग डेटा ऑन चेंजेस इन मिनिमम वेज एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट ओवर टाइम. अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज को चेंज कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी चेंज आ रहा है, तो भाई हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर पा रहे हैं. बाय कॉन्ट्रास्ट इवेल्युएटिंग नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स वैल्यूज एज वेल एज फैक्ट्स. लेकिन जब आप नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को इवेल्युएट करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज, कुछ जजमेंट नाम की चीज लगानी पड़ेगी. नो स्टेटमेंट कैन नॉट बी जज बाय यूजिंग डेटा अलोन. आप इसको डेटा से चेक नहीं कर सकते. जैसे पीछे सीखा पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप डेटा से चेक कर सकते हो, उसका एविडेंस देख सकते हो, लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं है. डिसाइडिंग, क्योंकि नॉर्मेटिव बताती है व्हाट ऑट टू बी, चीज़ें कैसी होनी चाहिए. अब चीज़ें कैसी होनी चाहिए भाई, उसमें दो बातें हैं, हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है. कोई सोचेगा भैया किसी के लिए कोई चीज़ गुड है तो किसी के लिए कोई चीज़ बैड है. तो कहता है डिसाइडिंग व्हाट इज गुड और बैड, व्हाट इज अ गुड और बैड पॉलिसी इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ साइंस. मतलब देखो कितनी अच्छी बात बोल दी इसने. यहाँ वो जो बोल रहा है क्या गुड है और क्या बैड है इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ साइंस. मतलब साइंस की बात इसलिए बोल रहा है जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है हमारी वो साइंटिस्ट का बिहेवियर है, जैसा है वैसा बता रहे हैं. कह रहा है यहाँ पे वो बिहेवियर नहीं चलेगा. साइंटिस्ट जब हम पीछे पढ़ते थे इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते थे फिर थ्योरी को बनाते थे. इकोनॉमिस्ट भी ऑब्जर्व करते हैं थ्योरी को बनाते हैं. लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं है. हम डेटा को देख के नहीं बता सकते. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर कोई एविडेंस नाम की चीज़ नहीं है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स आवर वैल्यूज ऑन एथिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी. ये बताया जा रहा है. यहाँ पे आप एविडेंस को देख के चीज़ों को सही नहीं कर सकते. ठीक है ना भाई. हाँ, आगे की तरह मूव करते हैं. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर फंडामेंटली डिफरेंट. दोनों अलग अलग है, बट विद इन अ पर्सन सेट ऑफ बिलीव दे आर ऑफन इंटरट्विंड. मतलब इंटरट्विंड का मीनिंग है अगर कोई चीज़ आपस में रिलेट करती है तो उसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है. रीड करते हैं. इन पर्टिकुलर पॉजिटिव व्यूज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स अफेक्ट नॉर्मेटिव व्यूज अबाउट व्हाट पॉलिसीज आर डिजायरेबल. देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रही है, डिस्क्रिप्टिव है, जो है उसे बता रही है कि दुनिया कैसे चल रही है. तो कह रहा है इसकी वजह से हम पॉलिसीज जो बनाएंगे, है ना भाई, वो भी अफेक्ट होगी. कहता है इन पर्टिकुलर पॉजिटिव व्यूज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स अफेक्ट नॉर्मेटिव व्यूज व्हाट पॉलिसीज आर डिजायरेबल. उसको देख के ही हम पॉलिसी को बनाएंगे. जैसे कि हमारी जो फर्स्ट पर्सन था पोशो, वो कह रही थी कि मिनिमम वेज रेट अनएम्प्लॉयमेंट को लाती है. सेकंड पर्सन है नो कह रहा है भैया मिनिमम वेज रेट को बढ़ा दिया जाए. तो भैया बढ़ाने से तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर और आ जाएगी, ये बोल रहा है. फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो बताती है
क्या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, बात समझ आ रही है? ये बात आपको बताई जा रही है इस वाले जोन के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक में। कहता है पोशो क्लेम्स दैट मिनिमम वेज कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये बात सच है, इट माइट लीड हर टू रिजेक्ट नो कंक्लूजन दैट गवर्नमेंट शुड रेज मिनिमम वेज रेट। ऐसे हालात में फिर नोहो की कंक्लूजन गलत हो जाएगा, नोहो का कंक्लूजन गलत हो जाएगा, फिर हम मिनिमम वेज रेट को नहीं बढ़ा सकते। कहता है येट नॉर्मेटिव कंक्लूजन कैन नॉट कम फ्रॉम पॉजिटिव एनालिसिस अलोन। हम इसको केवल पॉजिटिव एनालिसिस से नहीं लाएंगे, हमें कुछ अपनी जजमेंट भी करनी है। यही वो बात आ रही है कि आपको कुछ अपना दिमाग भी लगाना है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को बनाते वक्त या बताते वक्त। कैसा होना चाहिए बताने के लिए कुछ अपना दिमाग भी लगाना है, कुछ वैल्यू जजमेंट भी देनी है। As you study economics, keep in mind the distinction between positive and normative statement because it will help you to stay focused on the task at the end. Much of economics is positive. कह रहा है economics वही है जो होता है, जो चल रहा है वो बता रहे हैं। Yet those who use economics often have normative goals. वो भी सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए। They want to learn how to improve the economy. When you hear economists making normative statement, अगर economists normative statement दे रहे हैं, you know they are speaking not as scientists. उस समय वो scientist नहीं है, वो राय दे रहे हैं। normative मतलब राय देना, तो उस समय वो पॉलिसी एडवाइज़र है। तो भैया कहने का मतलब ये है, जो है अगर उसी को बता रहे हैं तो उस समय इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट है, और कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं तो उस समय इकोनॉमिस्ट पॉलिसी एडवाइज़र्स है। बात समझ आ गई? और ये भी बोल सकते हैं जो है अगर उसी को बता रहे हैं तो पॉजिटिव एनालिसिस है, कैसा होना चाहिए वो नॉर्मेटिव एनालिसिस है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जोन ख़त्म होता है। हाँ तो डियर आगे की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं जो मेन टॉपिक चल रहा है, जो पहली स्लाइड में लिखी है हेडिंग थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। पहली स्लाइड में 3 बॉक्सेस बने हुए थे, हम बॉक्स नंबर 2 कर रहे हैं जिसकी मेन हेडिंग है द इकोनॉमिस्ट एज पॉलिसी एडवाइज़र। उसके अंदर हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट इन वॉशिंगटन। कहता है प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन वन सेड ही वांटेड टू फाइंड वन आर्म्ड इकोनॉमिस्ट। उसको एक ऐसा इकोनॉमिस्ट चाहिए जो क्लियर डिसाइसिव मतलब फाइनल रिकमेंडेशन दे रेदर देन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग सॉल्यूशंस। मेरे को भाई एक प्योर सोल्यूशन की ज़रूरत है। व्हेन ही आस्क्स हिज इकोनॉमिस्ट फॉर एडवाइस, जब वो अपने इकोनॉमिस्ट से एडवाइस लेते थे, दे ऑलवेज आंसर्ड ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड। इसका मतलब है अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। राइट साइड ने बॉक्स है, मैंने वहाँ एग्जाम्पल भी रखा है, जैसे कार हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि हमारी जर्नी को कंफर्टेबल बनाती है, पर ऑन द अदर हैंड वो पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। Truman was right in realizing that economists' advice is not always straightforward. Economists कोई एक straight solution नहीं बताते हैं. This tendency is rooted in one of the 10 principles of economics. People face trade-offs. Economists are aware that trade-offs are involved in most policy decisions. 10 principle के अंदर हम trade-off सीख चुके हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था, अगर गवर्नमेंट चाहती है देश के अंदर इक्वलिटी हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो अच्छी अर्निंग वाले लोग हैं उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगा देती है एज़ कम्पेयर टू कम अर्निंग वाले लोगों पे, या कम अर्निंग वाले लोगों को माफ़ भी कर देती है। मतलब कहने का मतलब ये है अमीरों से टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, जब अमीरों से टैक्स लिया जा रहा है तो भैया अमीरों को रियलाइज़ होता है कि यार हम ही टैक्स क्यों दे रहे हैं और लोग क्यों नहीं टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अमीर लोग काम करना छोड़ देते हैं। इससे जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम बनते हैं। तो गवर्नमेंट इक्वलिटी तो लाना चाह रही है लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी कम हो रही है। वहाँ लिखा भी था व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू कट केक इन इक्वल पीसेस, पाए केक इन इक्वल पीसेस इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ पाए। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे, अ पॉलिसी माइट इंक्रीज एफिशिएंसी एज द कॉस्ट ऑफ इक्वलिटी। अगर आपको एफिशिएंसी लानी है तो इक्वलिटी को भी आपको सफ़र करना पड़ेगा, मतलब आपको सब लोगों से इक्वल टैक्स लेने हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है ना। इट माइट हेल्प फ्यूचर जनरेशन बट हर्ट करंट जनरेशन।
भाई आगे आने वाली जनरेशन्स का भला होगा पर आज वालों का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहे हैं। एन इकोनॉमिस्ट हु से दैट ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर इजी और क्लियर कट इज़ एन इकोनॉमिस्ट नॉट टू बी ट्रस्टेड। कोई इकोनॉमिस्ट अगर बोल रहा है कि सब कुछ क्लियर कट बता दिया जाएगा तो उन पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। Truman was not the only president who relied on the advice of economists. Since 1946, the presidents of United States has received guidance from Council of Economic Advisors. Council का मतलब है भैया a group of people to represent other and make decision, मतलब ये decisions को लेंगे। तो बता रहा है 1946 से प्रेसिडेंट जो है वो गाइडलाइंस ले रहे हैं किससे? काउंसिल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 members एंड अ स्टाफ ऑफ अ फ्यू डजन इकोनॉमिस्ट। द काउंसिल जो ग्रुप ऑफ पीपल है, मीनिंग भी लिखा है राइट साइड में, जो डिसीजंस लेंगे, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो डिसीजंस लेंगे, whose offices are just few steps from the White House, has no duty other than to advise the president. उनकी ड्यूटी है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, and to write annual economic reports of the presidents, which discuss, वो रिपोर्ट क्या बताएगी? recent developments के बारे में बताएगी, and presents council analysis of current policy issues, और जो ग्रुप ऑफ मेंबर ने जो एनालिसिस करा है उसके अंदर वो होगा। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल्स की राय को लगातार सुनता जा रहा है। अब आगे नीचे एग्जांपल दे रहा है कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिस्ट्स की एडवाइस ली जा रही है, ठीक है ना भाई। कहता था प्रेसिडेंट हु रिसीव इनपुट्स फ्रॉम इकोनॉमिस्ट इन मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी इकोनॉमिस्ट की राय ली जा रही है। इकोनॉमिस्ट कहाँ पे है? एट द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, कि भाई क्या स्पेंडिंग प्लान होगा देश का। इकोनॉमिस्ट कहाँ पे है? डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में है, कि टैक्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में है, कि भैया कैसे लेबर मार्केट की पॉलिसीज़ बनानी है। इकोनॉमिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में है, कि कैसे एंटी ट्रस्ट लॉस को लाना है ना भाई। टू इन्फोर्स एंटी ट्रस्ट लॉ, राइट साइड में मैंने मीनिंग दे रखा है कि कोई भी मोनोपोली क्रिएट ना हो, ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इकोनॉमिस्ट आर ऑल्सो फाइंड आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हर जगह आप इकोनॉमिस्ट को देख रहे हो। टू ऑब्टेन इंडिपेंडेंट इवेल्युएशंस ऑफ पॉलिसी प्रपोजल। कांग्रेस, वही कांग्रेस का मीनिंग है यहाँ पे ऊपर मैंने वो लिखा भी हुआ है राइट साइड में। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू मेक लॉ, ठीक है ना। तो जो लॉ बना रहे हैं वो रिलाई करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कांग्रेसनल बजट ऑफिस। मतलब कांग्रेसनल बजट ऑफिस का मतलब है ये भी कनेक्टेड ही है ग्रुप ऑफ पीपल, कांग्रेस से ही ये लोग कनेक्टेड है। तब तक कांग्रेस रिलाइज ऑन द एडवाइस ऑफ कांग्रेसनल बजट ऑफिस विच इज़ स्टाफ्ड बाय इकोनॉमिस्ट। तो बता रहा है भैया हर जगह इकोनॉमिस्ट की राय को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। द फेडरल रिजर्व, the institution that sets the nation's monetary policy, employs hundreds of economists। कह रहा भैया फेडरल रिजर्व ने भी दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट रखे हुए हैं। नीचे पढ़ते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिस्ट ऑन पॉलिसी गोज बियॉन्ड देयर रोल एज एडवाइज़र। कह रहा है इनका रोल तो बहुत ही बड़ा हो गया, एडवाइज़र के रोल से भी ऊपर चला गया है। इकोनॉमिस्ट तो सब कुछ ही हैंडल कर रहे हैं। देयर रिसर्च एंड राइटिंग ऑफन अफेक्ट पॉलिसी इनडायरेक्टली। कह रहा है उनकी जो रिसर्च है, जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, फिर उनको देख के जो पॉलिसीज़ बन रही है वो इनडायरेक्टली उनकी रिसर्च से अफेक्ट हो रही है ना भाई। तो कीनीजियन या कीन्स बोल लो, ये इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मैनार्ड कीन्स, ठीक है। आगे की तरफ रीड करते हैं। कहते हैं कीन्स ऑफर्ड दिस ऑब्जर्वेशन, द आइडिया ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर बोथ व्हेन दे आर राइट व्हेन दे आर रॉन्ग, चाहे इकोनॉमिस्ट सही हो या गलत हो, आर मोर पावरफुल देन इज कॉमनली अंडरस्टूड। ये बहुत ही ताकतवर ओपिनियन है उनका भाई, चाहे गलत हो या सही हो। इंडीड मतलब रियली द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय लिटल एल्स। कुछ लिटल एल्स का मतलब है कुछ लोग ही, कुछ इकोनॉमिस्ट की जो राय है उसी को सब लोग सुन रहे हैं, तो उसी राय पे सब कुछ चल रहा है।
हाँ तो डियर आगे मूव करते हैं। जो रेड कलर से लाइन लिखी है, जो रेड कलर से 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं लाइनों को मैंने आगे की स्लाइड में ब्रेक कर करके बताया है। मैं स्लाइड को आगे मूव करता हूँ। कहता है प्रैक्टिकल मैन हु बिलीव देमसेल्व्स टू बी क्वाइट एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस आर यूजुअली द स्लेव्स ऑफ सम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। प्रैक्टिकल मैन वो है जो चीज़ों को प्रैग्मेटिक तरीके से लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं। हु बिलीव देमसेल्फ टू बी क्वाइट एग्जेम्प्ट फॉर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस, वो किसी के प्रभाव में नहीं आते, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी पे नहीं जाते हैं, मतलब किसी आइडिया पे वो नहीं जाते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं कॉमन सेंस से करते हैं। आगे जो ब्लू कलर से ऊपर लिखा है आर यूजली द स्लेव्स ऑफ सम डिफरेंट इकोनॉमिक्स, कह रहा है लेकिन जो ये प्रैक्टिकल मैन है ये गुलाम है कुछ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के, मतलब ये उनकी कुछ पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी सेविंग्स में, उनकी सेइंग्स में जो वो बोलते हैं, उनकी सेइंग्स में ये फंसे हुए हैं। ठीक है ना, मतलब जो पुराने इकोनॉमिस्ट बताते थे कि मार्केट्स क्या होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, टैक्सेशन क्या है, ये उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। मैं नीचे रीड कर रहा हूँ। दीज फाउंडेशनल इकोनॉमिक बिलीव्स आर फ्री मार्केट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, इन चीज़ों में वो फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल शेप द प्रैक्टिकल मैन वर्ल्ड विद व्यू एंड डिक्टेट हिज चॉइसेस, और उसकी चॉइसेस को डिक्टेट करते हैं। इवन दो ही मे नेवर हैव हर्ड द ओरिजिनल इकोनॉमिस्ट वर्क, जबकि हालांकि उन्होंने कभी इन इकोनॉमिस्ट का ओरिजिनल वर्क देखा नहीं है, लेकिन उन्हीं की थ्योरीज से ये आज भी फंसे हुए हैं। उन्हीं इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज ने इनको अपने हाथों में रख रखा है। आगे रीड करते हैं। मैडम इन अथॉरिटी, कह रहा है मैडम इन अथॉरिटी लीडर्स है, मतलब पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है। मैडम इन अथॉरिटी आर लीडर हु आर इम्पैशन्ड, लिखा है ब्रैकेट में, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब ये कुछ बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं। एंड समटाइम सीमिंग इरैशनल, और कभी कभार ये रैशनल बिहेव नहीं करते, कुछ भी बिहेव कर सकते हैं। विद पॉलिसीज़ एंड प्रोनाउंसमेंट, मतलब ये कुछ भी डिक्लेरेशन कभी भी दे सकते हैं, और जो ये डिक्लेरेशन देंगे, कौन, जो मैडम इन अथॉरिटी है, मतलब लीडर्स है, जो हमारे बिजनेसमैन है, जो हमारे, ये अगर कोई डिक्लेरेशन देते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे नेशन पे बहुत बड़ा आता है। अब फिर से ब्लू वाली लाइन को रीड करते हैं। क्या मैडम मैन इन अथॉरिटी, जो लोग लीडर है, जो पावर में है, हु हियर वॉइसेस इन द एयर, उनको कुछ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती है, मतलब वो कुछ आवाज़ें सुनते हैं, मतलब किसी की वो आवाज़ सुन रहे हैं, ये नहीं पता वो किसकी सुन रहे हैं, उनको एक्सटर्नल सोर्स के बारे में नहीं पता। कहता है मैडम इन अथॉरिटी हु हियर वॉइसेस इन द एयर, वो जो आवाज़ें सुन रहे हैं, आर डिस्टिलिंग देयर फ्रेंजी फ्रॉम सम एकेडमिक स्क्रिबलर्स। डिस्टिलिंग का मतलब होता है, सपोज करो आपने पानी और नमक को एक जगह रख दिया, फिर आप पानी को अलग करना चाहते हो, तो फिर आप उसे बॉईल करोगे, फिर पानी की जो भाप ऊपर उड़ेगी उसको इकट्ठा करके फिर लिक्विड फॉर्म में ले आओगे। तो ऐसे ही कह रहा है वो, कह रहा है मैडम इन अथॉरिटी, जो लोग पावर में हैं वो सुन रहे हैं कुछ आवाज़ें, आर डिस्टिलिंग देयर फ्रेंजी फ्रॉम सम एकेडमिक स्क्रिबलर्स, मतलब वो अपनी जो क्रेजी आइडियाज़ है उनको, वो जो क्रेजी आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं, वो कहाँ से डेवलप कर रहे हैं, कुछ एकेडमिक स्क्रिबलर्स है, मतलब कुछ राइटर्स है, वहाँ से वो अपने आइडियाज़ को ला रहे हैं, वहाँ से वो अपने आइडियाज़ को ला रहे हैं। एकेडमिक स्क्रिबलर्स मतलब राइटर्स, स्कॉलर्स, वहाँ से वो आइडियाज़ को ला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी लीडर्स हैं वो बातें सुन रहे हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की, और उन्हीं बातों में रिलाय कर रहे हैं। अब मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ, लास्ट की एक लाइन रह गई है, स्लाइड पीछे ले जा रहा हूँ। लास्ट की लाइन देखो, दीज वर्ड्स आर रिटन इन 1935 बट दे रिमेन ट्रू टुडे। 1935 में लिखे गए थे, पर आज ये चीज़ें हमें नज़र आ रही है। इंडीड का मतलब रियली, द एकेडमिक स्क्रिबलर्स नाउ इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी इज़ ऑफन कीन्स हिमसेल्फ, और आज हम कीनीशियन की ही बातें को कंसिडर कर रहे हैं। हाँ तो डियर आगे की तरफ मूव करते हैं। मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट, जो फर्स्ट स्लाइड में था। 3 बॉक्सेस बने हुए थे, हम सेकंड बॉक्स कर रहे हैं।
सेकंड बॉक्स की मेन हेडिंग है द इकोनॉमिस्ट एज पॉलिसी एडवाइजर्स। उसका थर्ड टॉपिक कर रहे हैं वाई इकोनॉमिस्ट एडवाइस इज नॉट ऑलवेज फॉलोड। कहता है एनी इकोनॉमिस्ट who advise presidents or elected leader knows that his recommendation are not always heeded। उसको पता है उसकी बात हमेशा नहीं सुनी जाएगी। The process by which economic policy is actually made differ in many ways from idealized policy। कह रहा है जो पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाते हैं ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल ही आइडलाइज पॉलिसी जैसी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। Throughout this test, whenever we discuss economic policy, we often focus on one question: What is the best policy for the government to pursue? सही बात है, दिमाग में आता है कौन सी बेस्ट पॉलिसी है जो गवर्नमेंट करे। We act as if policy were set by benevolent king। हमें लग रहा है एक बहुत ही काइंड किंग पॉलिसीज को बना रहा है। Once the king figure out the right policy, he has no trouble putting his ideas into action। अगर उसको राइट पॉलिसीज पता लग गई तो वो उस पॉलिसी को एक्शन में ले आएगा। इन द रियल वर्ल्ड फिगरिंग आउट राइट पॉलिसी इज ओनली पार्ट ऑफ लीडर्स जॉब, समटाइम्स द इजीएस्ट पार्ट। पॉलिसी को चुनना सबसे आसान पार्ट है लीडर की जॉब का। After a president hears his economic advisors about what policy is best from their perspective, he turns to other advisors for related input। एक बार वो जान लेगा अपने एडवाइजर से कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, फिर वो देखेगा उसको करने के लिए क्या इनपुट चाहिए। हिज कम्युनिकेशन एडवाइजर्स, अब कौन आएंगे उसको समझाने वाले? कम्युनिकेशन एडवाइजर आएंगे उसको समझाने के लिए, प्रेसिडेंट को समझाने के लिए या इलेक्टेड लीडर को समझाने के लिए वो आएंगे। will tell him how to best to explain the proposed policy to the public। कैसे पब्लिक को बेस्ट तरीके से बताया जाए अपनी पॉलिसी के बारे में। and they will try to anticipate any misunderstanding that might make the challenge more difficult। देखेंगे इस पॉलिसी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। अब क्या होगा आगे? प्रेसिडेंट की जो प्रेस एडवाइजर्स है will tell him how the news media will report on his proposal and what opinion will be likely to express on nation's editorial pages। भाई जो उसके जर्नलिस्ट का ग्रुप है वो बताएंगे क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, यहाँ से पढ़ते दोबारा एक बारी। हिज प्रेस एडवाइजर्स विल टेल हिम हाउ द न्यूज़ मीडिया विल रिपोर्ट ऑन हिज प्रपोजल। मीडिया वाले कैसे इस प्रपोजल में रिपोर्ट बनाएंगे, प्रेसिडेंट के प्रेस एडवाइजर समझाएंगे। एंड व्हाट ओपिनियन विल लाइकली बी एक्सप्रेस ऑन द नेशंस एडिटोरियल पेजेस। और क्या ओपिनियन आएंगे जो पेजेस होंगे न्यूज़पेपर के, जो ऑफिशियल पेजेस होंगे उसमें क्या ओपिनियन आएंगे। आगे प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव अफेयर एडवाइजर समझाएंगे हाउ कांग्रेस विल व्यू द प्रपोजल, कि ये ग्रुप ऑफ पीपल इस प्रपोजल को कैसा समझेगा। जो आप पॉलिसी ला रहे हो, जो इकोनॉमिस्ट ने आपको पॉलिसी दी है, अगर आप वो ला रहे हो तो जो कांग्रेस है, ग्रुप ऑफ पीपल है, इसको कैसे देखेगा। व्हाट अमेंडमेंट्स मेंबर ऑफ कांग्रेस विल सजेस्ट, ये लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या चेंज लाने की जरूरत है। एंड द लाइकलीहुड दैट कांग्रेस विल पास सम वर्जन ऑफ प्रेसिडेंट प्रपोजल इनटू लॉ, और क्या चांसेस है कि जो प्रपोजल प्रेसिडेंट ने इकोनॉमिस्ट का एक्सेप्ट किया और आगे भेजा है क्या वो लॉ में लागू होगा। हिज पॉलिटिकल एडवाइजर विल टेल हिम विच ग्रुप विल ऑर्गेनाइज टू सपोर्ट और अपोज द प्रपोज पॉलिसी, कौन से लोग हमारे साथ होंगे पॉलिसी को लेकर और कौन से नहीं होंगे। पॉलिटिकल एडवाइजर प्रेसिडेंट को ये बताएंगे कि कौन हमारी पॉलिसी के साथ है और कौन नहीं है। हाउ दिस प्रपोजल विल अफेक्ट स्टैंडिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन द इलेक्टोरेट। अब भाई जो लोग वोट दे रहे हैं, इलेक्टोरेट मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल जो वोट दे रहा है उन पे क्या इसका प्रभाव आएगा। एंड वेदर इट विल चेंज सपोर्ट फॉर एनी ऑफ द प्रेजेंट अदर पॉलिसी, क्या किसी जो हम पॉलिसी अब ला रहे हैं क्या किसी हमारी जो पुरानी कोई पॉलिसी है उसको तो अफेक्ट नहीं करेंगे। आफ्टर हेयरिंग एंड weighing all the advice, the president then decide how to proceed। सबकी राय सुनने के बाद वो देखेगा मुझे क्या करना है। वो कौन? प्रेसिडेंट। मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज मेसी अफेयर एंड देयर आर ऑफन गुड रीजन्स वाई प्रेसिडेंट डू नॉट एडवांस द पॉलिसीज दैट इकोनॉमिस्ट एडवोकेट। कह रहा है भाई बहुत ही सरदर्दी वाला काम है पॉलिसी को बताना, कौन सी पॉलिसी लागू करेंगे प्रेसिडेंट साहब, और भैया करने से पहले वो खुद उसको इवेल्युएट करेगा। एंड लिखा ना, एंड
वाई प्रेसिडेंट डू नॉट एडवांस द पॉलिसी डेट इकोनॉमिस्ट एडवोकेट, उसको नहीं लेगा, जरूरी नहीं उसी को लेगा। इकोनॉमिस्ट ऑफर क्रूशियल इनपुट टू द पॉलिसी प्रोसेस, ठीक है मानता हूँ, पॉलिसी बनने से पहले इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो अच्छा एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं, बट देयर एडवाइस इज ओनली इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रेसिपी। पूरी रेसिपी को बनाने में उनका जो इकोनॉमिक्स की राय है वो एक इंग्रेडिएंट है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करें जाएंगे। हाँ तो डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वारी हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9891156969। और हाँ, याद रखें डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के, इस वीडियो के PDF नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको PDF नोट्स अवेलेबल होंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।